Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBD University, लखनऊ। आज हमारा टॉपिक है ICT पेपर का आपका सेकेंड मॉड्यूल का ये टॉपिक है आपका CAI। अभी तक आपने पढ़ा जो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था और पार्ट ऑफ कंप्यूटर में भी आपने पढ़ा था कि हमारा कंप्यूटर जो है ICT का बहुत पावरफुल टूल है। आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई थी कि क्यों इसको पावरफुल कहा गया, कि भाई इसके अंदर एक्यूरेसी थी, स्पीड थी, इंटेलिजेंसी थी, लॉजिकली काम कर सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, इसके अंदर मेमोरी है, डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा, डेटा को इंफॉर्मेशन में चाहिए। तो देयर आर सो मैनी क्वालिटीज़। तो कंप्यूटर में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, तो अब हमने क्या करा कि उस कंप्यूटर को हमने विभिन्न रूपों में अपने एजुकेशन में यूज़ किया। तो CAI का जो आपका फुल फॉर्म है वो आपका है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एडेड एजुकेशन भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जितनी भी बातें यहाँ हो रही हैं वो सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि CAI का फुल फॉर्म क्या है ना। तो आप इसको असिस्टेड भी कहते हैं, हमको कंप्यूटर एडेड सिस्टम भी इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर की सहायता से क्या इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया था परंपरागत शिक्षण में क्या होता है, टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देती है। देखिए पहले हम लोग जो है इंस्ट्रक्शन टीचिंग कहते हैं कि टीचिंग क्लास में कि भाई टीचर जो है स्टूडेंट्स को क्या चल रही है, क्लास में टीचिंग हो रही है। लेकिन जब हमारी एजुकेशन में साइंस का टेक्नोलॉजी में परिवर्तित हुई, हमारे शिक्षण को किसने परिवर्तित हो गई है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, तब हमने इसका कॉन्सेप्ट बदल दिया कि कंप्यूटर भी हमारे एजुकेशन में, टीचिंग में इंस्ट्रक्शन का काम कर सकती है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए परंपरागत शिक्षण में क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रही है तो टीचर अपनी स्पीड से पढ़ा रही है, स्टूडेंट कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहा है तो वो हमसे पीछे छूट गया है ना। हम कोई बात समझा रहे हैं, मैंने एक सेंटेंस बोला, शायद वो नहीं सुन पाया या उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अपनी स्पीड से बढ़ाती जा रही हूँ। तो ये क्या हो गया आपका कि भाई मेरे संग आप लोग नहीं चल रहे हैं, ये दिस इज अ परंपरागत शिक्षण है ना, मैं बोल रही हूँ आप समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी आवश्यकता इसने पड़ी क्योंकि हमने ये देखा कि ये संभव नहीं था कि भाई हम जो है टीचिंग को जब परंपरागत शिक्षण में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट हमारे साथ साथ चले, या तो इतना कौशल हो टीचर के अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कोई बच्चे की टीचर की बात जल्दी समझते हैं, कोई देर से समझते हैं। तो यानी कि हमारी स्पीड और स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसकी स्पीड में कोरिलेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि इसको जो है क्या करा कि इसमें दो फायदे हो गए स्टूडेंट्स को। पहली तो बात ये हुई कि वो स्वयं अपनी गति और अपनी क्षमता से सीख सकता था। तो पहली बात इसका फायदा क्या हुआ, अपनी गति व क्षमता के साथ, है ना, अपनी स्पीड के संग वो एफिशिएंसी के साथ सीख सकता था। पहली बात तो इसका ये फायदा हो गया। दूसरा हो गया कि कंप्यूटर द्वारा शिक्षण करने से या बच्चा सीखने में बच्चे को क्या हो गया, स्टूडेंट को क्या हो गया कि वो अब उस शिक्षण को देख व सुन दोनों सकता था,
है ना। तो देख व सुन, दो वर्ड है इसमें कि देख भी रहा है, देख व सुन सकता, है ना। तो इसका मतलब ये आपने पढ़ा था एडगर डेल की कौन में कि यदि हम किसी भी टेक्स्ट को देख और सुन रहे हैं तो वो हमारी दो इंद्रियों पे प्रभाव डाल रहा है, तो हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। अगर मैं एक चीज पढ़ाती हूँ कि भाई कोई घटना बताती हूँ या मैं कोई इतिहास की चीज़ बताती हूँ, तो एक तो मैंने कंटेंट समझा दिया, और अगर वो कंप्यूटर की तरह सीखता है तो उसमें एक स्टोरी की तरह सीख रहा है ना। तो वो उसको देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो उससे उसको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो कंटेंट कंप्यूटर का हमने क्यों यूज़ करा? पहली बात तो स्पीड और क्षमता। स्टूडेंट की जो हमारे छात्रों की है वो अपनी अपनी गति से सीखते हैं, अपनी अपनी क्षमता से सीखते हैं, है ना। हर आदमी की इतनी ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है कि सब बच्चे एक बार में हमको, तभी तो कहा जाता है कि टीचर को क्लास में सबकी इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर पढ़ाना चाहिए। अपने कंटेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऐसी रखनी चाहिए कि बच्चे उस हिसाब, सब तरह के बच्चे आपकी लैंग्वेज को, आपके मैटर को, आपके कंटेंट को समझ सकें। तो ये वाला काम जो चाहे हम लोग कितना भी ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि टाइम की कमी के कारण टीचर इतना नहीं कर पाता है कि सारे बच्चों के साथ साथ चले, तो इसके लिए कंप्यूटर का हमने प्रयोग किया इंस्ट्रक्शन के अंदर। इंस्ट्रक्शन वर्ड आप समझते होंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी ने टीचिंग का नाम इंस्ट्रक्शन रख दिया। इंस्ट्रक्शन बाय टीचर इज नोन एज टीचिंग, और इंस्ट्रक्शन बाय कंप्यूटर इज नोन एज टेक्नोलॉजी। कह देते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये हमारे, तो अगर हम इंस्ट्रक्शन, ये कहा जाता है कि टीचर क्लास में क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देती है। इंस्ट्रक्शंस यानी कि स्टूडेंट्स के सेंस ऑर्गन्स को हम रिसीव करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आए, और उस तरह से उनके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दो तरह से हमने कंप्यूटर, तो अपनी गति और अपनी क्षमता के साथ बच्चा सीखता है, और दूसरा देख में सुनता है, तो शिक्षण कैसा हो जाता है हमारा, शिक्षण कैसा हो गया, इफेक्टिव, है ना, प्रभावी हो गया। तो यानी कि दो क्वालिटीज थी। सबसे पहली बात क्या थी कि स्टूडेंट अपनी गति और क्षमता से सीख सकता था। दूसरी बात, शिक्षण कैसा हो गया, प्रभावी, क्योंकि अब स्टूडेंट, अब जो है छात्र देख व सुन दोनों सकता है। तो आपने देखा कि भाई जैसे मैंने आपको अपना, अगर आप मेरी अगर लाइव क्लास हो रही है तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको क्लियर होगी कि अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो मैं जो भी मैटर कंटेंट दे रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स, मेरी बात, हर बच्चे की बौद्धिक क्षमता अलग है, हर बच्चे की समझ अलग है। तो इसके लिए अगर मैं एक अपना लेक्चर सीडी में बना के दे दूँ कि भाई लो ये आप अपने घर में आराम से बैठ के सीखना, उसमें क्या है, आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे करके कोई कंटेंट सम, तो आप फिर दोबारा उसको बैक करके दोबारा सुनेंगे बात, तो उसमें आप अपनी गति से सीख लेते। तो आपने देखा कि CAI क्या है, कंप्यूटर द्वारा हम कैसे इंस्ट्रक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। अब है आपका CAI के मोड। ये आपका मोड है CAI के मोड। मोड ऑफ CAI, मोड ऑफ CAI, इसको आप कह सकते हैं CAI के रूप, है ना। CAI को जो इंस्ट्रक्शन है, इसको हम कितने रूपों में हम इसको कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो CAI का जो पहला रूप है, उसके कई प्रकार हैं आपके। एक है आपका इंक्वायरी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, पूछताछ। ये कैसा मोड है भाई, इसमें आपने देखा कि जब हम मैंने आपने मॉडल में पढ़ा था
कौन सा पढ़ा था इससे पहले, आशुबेल मॉडल। उसमें देखा था कि टीचर स्टूडेंट को अगर ऐसा पढ़ाए कि उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाए तो उसको वो ज्ञान एक तो वो स्थिर रहता है, काफ़ी समय तक उसके दिमाग में बना रहता है। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित करके या प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके हम उसको क्या देंगे, क्या देते हैं उसको, अगर हम नवीन ज्ञान देते हैं तो वो हमारा ज्ञान वो अच्छे से समझता है। तो पूछताछ में ये काम कंप्यूटर करता है। जब यही वाला काम पूछताछ वाला कौन करेगा कि जब इसको हम एक पूछताछ केंद्र की तरह कंप्यूटर काम करता है। जब भी वो कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शन होता है तो वो जो भी क्वेश्चंस प्रश्न होते हैं उसके आंसर क्या होता है स्टूडेंट देता जाता है, जिससे वो उसके स्तर का पता लगाते हैं कि स्टूडेंट का स्तर कैसा है। तो यहाँ पे टीचर नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, सीआई का मतलब क्या है, सारा काम टीचर वाला काम सारा कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। तो कंप्यूटर विभिन्न रूपों में, मोड ऑफ कंप्यूटर विभिन्न रूपों में हमारे साथ रहता है। तो पहला पूछताछ केंद्र के रूप में या आपको क्या करता है, इंक्वायरी मोड के रूप में। अब मैं आपको, या जैसे प्रारंभिक ज्ञान की जांच करना, भाई वहाँ पे तो टीचर है, परंपरागत शिक्षण में तो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई अगर मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, मैं साइंस टीचर हूँ, एक उदाहरण लेते हैं, अगर मैं साइंस टीचर हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ तो मुझे कैसे, मैं क्लास में आई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, ये पता लगाना होता है कि एसिड कितना बच्चे जानते हैं। तो इसके लिए मुझे 2-3 क्वेश्चन करने होते हैं मुझे, जिससे उनका लेवल पता चलता है ना। कैसे क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, अभी आप सेकंड सेम में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे, बच्चों आप लोग कौन कौन से फल खाते हैं, बच्चे बताएंगे भाई सेब, संतरा, केला, जो भी बच्चे जवाब दें। उसके बाद खट्टे फल कौन से हैं, संतरा, या आपको खट्टा फल कौन सा पसंद है। अब ये संतरा खट्टा क्यों होता है, यानी कि बच्चे को ये पता है कि वो खट्टा है, लेकिन ये नहीं पता क्यों। तो आपने इसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछे ना, तो ये पूछताछ है ना, इंक्वायरी, कि आपने इंक्वायरी करी। तो इसने देखिए जो वर्ड होते हैं लेसन प्लानिंग वगैरह में आप पढ़ेंगे, वो तो हम एक परंपरागत शिक्षा, ये जो हमारी क्या कहते हैं, जो टीचिंग होती है परंपरागत, उसके हिसाब से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। लेकिन साइंस तो नहीं कहता वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, उन्होंने क्या कहा, पूछताछ, इंक्वायरी वर्ड दिया। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को इन्होंने इंक्वायरी वर्ड दिया कि इंक्वायरी मोड में स्टूडेंट के प्रारंभिक स्तर को जांच करने के लिए, है ना, जो उनका इनिशियल लेवल है उसको जांच करने के लिए प्रश्न उनसे कौन पूछता है, कंप्यूटर करता है। दूसरा मोड आपका आता है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल वर्ड किससे बना है, ट्यूटर, है ना, ट्यूशन, ये वर्ड पता है, ट्यूटर, जैसे आप हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ट्यूशन में और ट्यूटर यानी कि अब एक डायलॉग यानी एक संवाद का काम करता है। अब ये आप एक बार मैं क्लियर कर दूं, ये हम लोग सीआई के रूप पढ़ रहे हैं कि सीआई हम लोग कितने रूप में, हमें इंस्ट्रक्शन सीआई कंप्यूटर दे सकता है। कंप्यूटर की साइड तो मैंने पहले आपको बताया था पूछताछ, इसमें हम प्रारंभिक जांच करने के लिए बच्चे का क्या लेवल है उसका यूज़ करते हैं। दूसरा मैं बताने जा रही हूँ आपको ट्यूटर में, ट्यूटोरियल में क्या होता है कि इसमें हमारा क्या हो जाता है, संवाद स्थापित करने लगता है अब कंप्यूटर। जैसे इसमें क्वेश्चन थे, इंक्वायरी में क्वेश्चन ही पूछा था, अब वो संवाद यानी कि अब स्टूडेंट्स को वो कुछ मैटर सप्लाई में ना, संवाद के रूप में ट्यूशन देने लगा। जो टीचर काम करता है अब कंप्यूटर क्या करने लगा, ट्यूशन। भाई पहला हो गया पूछताछ, जो टीचर करती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, वो वाला पूछताछ वाला इंक्वायरी मोड हो गया। अब ये वाला कौन सा हो गया, ट्यूटर मोड, यानी कि अब इसमें संवाद स्थापित होने लगे स्टूडेंट और कंप्यूटर के मध्य। तीसरा आपका आता है अभ्यास। ड्रिल, हिंदी में आपको कहते हैं अभ्यास। क्योंकि बीएड में आप लोग सारे स्टूडेंट मेरे सामने बाइलिंगुअली बैठे हैं, तो इसने दोनों भाषा का मुझे ध्यान में रखना होता है। तो आपको ड्रिल और ड्रिल भी कहते हैं, वैसे सारे शब्द ऐसे हैं जो आप रोज यूज भी करते हैं, लेकिन फिर भी ड्रिल यानी कि आपका क्या, अभ्यास।
जैसे आप कहते हैं मैथ्स में नहीं होता है, पहले आप सवाल समझाते हैं, उसके बाद 5-6 सवाल बच्चे को होमवर्क में देते हैं, अभ्यास करिए। बुक में भी आप देखते हैं अभ्यास वर्क होता है ना, कि आप जिससे बच्चे को प्रैक्टिस होती है। तो ड्रिल क्या है? प्रैक्टिस। अब जो टीचर कराता है ये काम कौन कराएगा? कंप्यूटर कराएगा। कंप्यूटर का एक ये भी रूप है। इसमें क्या होता है, भाई पहले जैसे 1 लेवल के थोड़े इजी क्वेश्चन दिए है ना, लेवल 1 प्रश्न, जब बच्चे वो सॉल्व करना सीख जाते हैं तो लेवल 2 दी। तो इस तरह से उनको क्या करता है कंप्यूटर, हर स्तर के प्रश्न देता है और उसको विषय विशेष में उसको क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, पारंगत हो जाता है। तो इसका उद्देश्य आपका क्या हो गया कि विद्यार्थी को कई स्तर के, है ना, कई स्तर के लेवल वाइज क्वेश्चंस देता है और इस लेवल वाइज क्वेश्चन करके बच्चे को एक विशेष विषय में, जैसे पहले मैंने एरिया हूँ, मैथ की टीचर हूँ, पहले मैंने एरिया के इजी सवाल दिए है ना, खाली लंबाई गुणा चौड़ाई करके, फिर थोड़ा मैंने हाई जो है थोड़ा मैंने हाई क्वेश्चन दिए, फिर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिए, इतना मतलब हर लेवल के क्वेश्चन दिए, जिससे कि उसको क्या होना चाहिए, उसको उस विषय विशेष में, अगर मैं एरिया निकालना सिखा रही हूँ तो उस टॉपिक में उस पर किसी भी तरह के प्रश्न आए, बच्चा उसको करने में क्या हो, समक्ष हो। तो इसका मतलब क्या है कि ड्रिल का काम भी वह कराता है, कई तरह के लेवल के प्रश्न कंप्यूटर द्वारा हम दे सकते हैं। तो इसमें हम कौशल, स्किल डेवलप होती है ना, स्किल। ये प्रश्न आते हैं सर उसमें एग्जाम में कि ड्रिल से कौन सा स्किल डेवलप होगा ना, तो क्या होता है, तो स्किल डेवलप होती है, परफेक्शन हो जाता है ना, बच्चे के अंदर एक्सपर्ट हो जाता है, उसको एक विशेष की मास्टरी हो जाती है, एक तरह से आप कह सकते हैं मास्टरी हो जाती है बच्चे को अब उसको क्षेत्रफल के सवाल चाहे किसी तरह से भी आ जाए, बच्चा सॉल्व कर लेगा। तो यानी कि एक विशेष टॉपिक पे अगर हम उसे क्या करना है, एक्सपर्ट करना है, तो हम इसमें कौन सा मोड काम करते हैं, ड्रिल वाला करना है। अब आपका फोर्थ आता है इसमें फोर्थ है आपका सिमुलेशन। सिमुलेशन वर्ड यूज होता है आर्टिफिशियल सिचुएशन, है ना। सिमुलेशन का मतलब है समरूपण, इसे हिंदी में कहते हैं समरूपण। हिंदी का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि कुछ वर्ड हिंदी के आपको ऐसा नहीं है जो जनरल में आप समझ रहे हैं वो लिख दें। अगर आप हिंदी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी से यूज़ ठीक से करें, नहीं तो आप लोग सिमुलेशन को भी हिंदी में लिख दीजिए वर्ड। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा अच्छी होती है, लेकिन जो भी भाषा यूज़ कर रहे हैं फिर उसकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सही याद करें। तो समरूपण कहते हैं, समरूपण मतलब आर्टिफिशियल सिचुएशन। तो कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पे स्टूडेंट के सामने क्या करता है, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जिससे उसकी क्या होती है, बौद्धिक क्षमता, यानी कि मेंटल एबिलिटी, मेंटल डेवलपमेंट होता है ना, उसका बौद्धिक विकास होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट में क्या है कि कैसे होगा, हर परिस्थिति सिचुएशन देंगे, उसके बाद उस पर वो स्टूडेंट जो है उस कंप्यूटर पे वर्क करेगा, जिससे उसकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, है ना। कुछ आप देखिए कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं कि आप कंप्यूटर में लगाइए, उससे आपको हर सिचुएशन का, जो भी आप सिचुएशन में चाहते हैं अपने को कुशल करना, उस सिचुएशन में डाल के सॉफ्टवेयर डाला, आपके पास सारी क्या हो जाती हैं, वो आ जाती है कि आप किस तरह से जो है उसको उस परिस्थितियों में आप कैसे फेस करेंगे, है ना। तो समरूपण में आपने देखा कि मेंटल डेवलपमेंट होता है। आजकल आप देखते हैं कि वो, अब तो खैर ये थोड़ा शिक्षा से हटके मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप कोई व्यू देखना चाहते हैं अपने मकान का बनने से पहले तो नक्शा आता था, पहले ज़माने में तो आपने नक्शे से कि यहाँ किचन है, लेकिन अब देखते कंप्यूटर में डाल के आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा घर बन के कैसा लगेगा। तो मतलब कृत्रिम सिचुएशन से, अगर मैं ये, तो मैंने थोड़ा हटके एग्जाम्पल दिया आपके एजुकेशन से, लेकिन
अगर आप एजुकेशन से रिलेशन में एग्जाम्पल चाहते हैं तो यही है कि मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बढ़ता है। कैसे? स्टूडेंट्स को कृत्रिम सिचुएशन क्रिएट करता है, जिससे कि आप उसमें काम करेंगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी जो है क्या होगी, बढ़ती है। तो आप देखिए कि ये काम टीचर भी करता है क्लास में, ऐसा नहीं है, करते हैं। परंपरागत शिक्षण में भी हम उसको सिचुएशन देंगे, लॉजिकली क्वेश्चन देते हैं, क्रिटिकली बच्चा जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसकी मेंटल एबिलिटी कि कैसे, कि आपकी समझ से क्या ये ठीक है ना, लॉजिकली जो आप आंसर। तो लेकिन हाँ, सीआई की बात चल रही है, कंप्यूटर के विभिन्न रूप, मोड ऑफ सीआई है ना, कंप्यूटर के या सीआई का हम कैसे, इसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन होता है इसके कितने रूप हो सकते हैं। कितने रूप आपने देखे? ट्यूटर के रूप में देखा, इंक्वायरी मोड के रूप में देखा, है ना। तीसरा मैंने आपको बताया था इसमें सिमुलेशन के रूप में देखा। तो ये अब आपका कि हम कृत्रिम सिचुएशन क्रिएट करके कंप्यूटर बच्चे को आने वाली विषम परिस्थितियों के बारे में उसको टैकल कैसे करेगा, कैसे उसको सिचुएशन क्रिएट करता है, उससे उसको क्या होता है, एक सिचुएशन को टैकल करने की मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, इंटेलिजेंसी का यूज़ करता है वो अपनी। तो ये आपका, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि सिमुलेशन में वो कौन सा, तो मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ है आपका खेल खेल में, खेल खेल में या गेमिंग। इसमें क्या होता है? गेमिंग में खेल खेल में आप देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी वाले बच्चे, उनको हम खेल खेल में सिखा देते हैं, है ना। उनको हम ऐसा सॉफ्टवेयर भी आते हैं कि हम उसको, जैसे अगर आप कोई मैथमेटिक्स का सिखा रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल आपको दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, तो हम गेम मल्टीप्लिकेशन सिखाना है या प्लस सिखाना है या माइनस सिखाना है, तो उसमें भी हम एक गेम के रूप में उसमें डाल के कंप्यूटर उसको सिखाता है। तो इसमें आपने देखा, जैसे साइंस में हम होता है कि हम जो है उसमें मान लो वाटर सर्किल पढ़ा रहे हैं, है ना, कि कैसे तो उसमें एक तो टीचर बताती है क्लास में, एक होता है कि अगर हम कंप्यूटर में उस चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे पानी आया, कैसे वाटर पृथ्वी पे आया, उसके बाद बहुत तेज उसमें हीट हुई, वो हुआ, उसका वाष्पीकरण हुआ, तो ये सब हम उसको सर्किल दिखा रहे हैं। तो खेल खेल में बच्चे को समझ में आ जाता है कि किस तरह से, बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं ज़्यादातर ये क्योंकि प्राइमरी लेवल में प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आपको मैंने एडगर डे में बताया था कि जो है हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तभी हम एक्सपीरियंस भी ले पाएंगे, है ना। कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कोई सूचना भी नहीं पढ़ पाएंगे ना। अगर आप कोई वहाँ पे लिखा है कि नो पार्किंग, तो अब अगर आप उसकी वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे लेंगे, वो एक्सपीरियंस कैसे लेंगे। चलिए अगर नो पार्किंग के संग हमने कार बना दिया, क्रॉस लगा दिया, तब भी आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि भाई इस पे यहाँ पे कार नहीं खड़ी करनी है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मेंटल डेवलप, उनको मैं ऐसा लंबा, जैसे अब आपको मैं पढ़ा रही हूँ, टेक्स्ट बोलती रहूँ खड़े होके, तो बच्चे मेरी बात नहीं समझेंगे जब तक कि मैं उनको कुछ चित्रण करके ना समझाऊँ। तो देखिए छोटे बच्चों को जो होते हैं राइम्स वगैरह आते हैं, टीचर उनको विद एक्शन समझाती है ना, बर्ड फ्लाई कर रही है एक्शन। तो ये क्यों कर रही है? क्योंकि बच्चे को दिखे भी, क्योंकि उन लोगों का इतना डेवलपमेंट नहीं है कि वो हमारे कंटेंट को समझे। ये तो नहीं देखा आपने कि टीचर आई क्लास में और किताब से राइम्स पढ़ने लगी, सारे बच्चे सुन पढ़, इतना तो छोटे बच्चों का इतना अंदर कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, 6th-7th में आप देखते हैं टीचर आके एक कविता का मॉडल लेसन करती है, तो आप लोग चुपचाप बैठ के सुनते हैं, क्योंकि अब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ गया है। तो जो खेल खेल में है, ये वाला मोड हम ज़्यादातर प्राइमरी में, जिससे बच्चे, इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खेल खेल में कोई सब चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे हमें कैपिटल सिखानी है, इधर राज्य हैं, इधर उनकी वो है कैपिटल है, तो अगर वो गलत करेगा तो क्या होगा, रेड बल्ब जल जाएगा। सही है तो ये सब टेक्निक्स क्या है, ये हमारा कंप्यूटर का यूज़ हुआ। जो हम ट्रू फॉल्स करते हैं, परंपरागत शीर्षक में हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स करते हैं। अब उसमें हमने जब सीआई यूज़ कर रहे हैं तो खेल खेल में, यानी कि इससे हम कंप्यूटर का यूज़ करके बच्चों को समझा देते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है डिस्कवरी। डिस्कवरी डिस्कवरी आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो मोड की बात हो रही है ये हो रही है कि कंप्यूटर को हम कितने रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। किस तरह से वो हमें इंस्ट्रक्शन में हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे जैसे हमारी इंस्ट्रक्शन की नेचर चेंज होती है उसका रूप बदल जाता है ना। अगर मुझको चाहिए, अब मैं दूसरा मोड कौन सा कर रही हूँ यूज, ये क्या है हमारा डिस्कवरी। डिस्कवरी, खोज, रिसर्च, ये तो बहुत यूज है कंप्यूटर का। आप देख रहे हैं, अगर मुझको चाहिए, मैंने डेटा कलेक्ट करा और उसके जो भी मेरे आंकड़े आए, पहले जब कंप्यूटर का नहीं होता था तो रिसर्च को पूरा करने में बहुत समय लगता था, क्योंकि इतना सारा डेटा होता था। फिर उस डेटा का मीन निकालते थे बैठ के, फिर भी कैलकुलेटर था बस एक हमारे पास थोड़ा, तो उसके बाद उसकी सारी कैलकुलेशन करना, फिर उसके बाद उसका जो इंटरप्रिटेशन निकालना, तो रिसर्च वर्क जो है बहुत वाइड होता था। अब क्या है, कंप्यूटर के आने से डिस्कवरी मोड आ गया। डिस्कवरी मोड का मतलब हमने सारे आंकड़े उसमें डाल देते हैं, कंप्यूटर अपने आप ही कैलकुलेशन करके, और डिसीजन, आपको बताया था कि कंप्यूटर में एक क्वालिटी है कि उसके पास मेमोरी है, उसके पास इंटेलिजेंसी है, उसके पास डिसीजन लेने की पावर है। डिसीजन वही लेगा ना जिसके अंदर लॉजिकली भी कैलकुलेशन कर लेता है। तो जब हमने डेटा डाला, उसने अपने आप उसकी कैलकुलेशन करी, लॉजिकली भी करी, उसके बाद हमको डिसीजन देके अपना इंटरप्रिटेशन भी उसकी स्क्रीन पर आ गया। तो इतना सारा काम जो हम 2-3 महीने में करते थे, वो काम उसने 10 मिनट में करके हमें दे दिया। तो रिसर्च वर्क बहुत इजी हो गया। अगर हम देखते हैं कि भाई भूकंप के आने पर, मान लो हमारा टॉपिक है भूकंप के आने पर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, है ना। तो इसमें क्या, और मतलब इफेक्ट ऑफ जो भी हमारे, तो आपने डेटा कलेक्ट करा, भाई आपका रिसर्च का टॉपिक है, आप जगह जगह गए, भूकंप आया, आपने स्थिति देखी, जमीन में ये परिवर्तन हो गए, टेम्परेचर में ये हो गया, तो जो भी आपने डेटा किया, आपके पास खाली डेटा आ गया है, आंकड़े आ गए। मैंने एक क्वालिटी और बताई थी, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, है ना, कि बिजली के बिल क्या होता है, भाई इतनी यूनिट खर्च हो गई, उसने आपको बिल पकड़ा दिया, उसके बाद आपके पास ये तो है नहीं, आप वो कंप्यूटर वाला कहाँ जाएगा, कंप्यूटर में डालेगा आपकी यूनिट, तभी तो बिल बन के आया। प्रोसेसिंग, तो डेटा प्रोसेसिंग का काम भी तो ये करता है। तो इसलिए रिसर्च में, इसका रिसर्च में जो इनका मोड क्या है कि आंकड़े को जो भी हम डालते हैं उसके बाद ये उनका सारी कैलकुलेशन कर लेगा, सारा हमें इंटरप्रिटेशन बता देगा। 50% काम तो कंप्यूटर ही कर देगा। तो ये क्या है हमारा, इसको हम एज ए इंस्ट्रक्शन मोड भी कर सकते हैं, कि इसको हम कैसे करेंगे, डिस्कवरी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एज ए मैनेजमेंट, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट है आपका, जो है इसको हम ऊपर लिख दें तो आपको इजीली भी विजिबल होगा। मैनेजमेंट लेवल पे, है ना, 7। मैनेजमेंट लेवल पे कैसे यूज करेंगे हम, अब ये तो आपने बहुत अच्छे से देखा है, आप अपने विद्यालय में देखिए, आप अकाउंट्स में जाते हैं, फीस जमा करी, आपको रसीद मिल गई, है ना, आपका वो सारा स्टेटस, सारा जो स्टेटस है आपकी फीस का, आपके उस पर आ सकता है, कंप्यूटर में सब देख के बता सकते हैं कब कब आपने कितनी कितनी फीस जमा करी। तो ये सब क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेशन को, यदि हमको क्या करना है, हमको जो है विद्यालय में जो भी हमें काम करना है उसके लिए हम कंप्यूटर को, जो भी मतलब जैसे इवैल्यूएशन का काम है, कॉपी चेक करने का काम है ना, या आपको कोई, मैंने आपको ऑफिस वर्क का बताया है, अटेंडेंस के लिए काम है, सब में हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा मैनेजमेंट मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि हमारे काम को मैनेज करता है। जैसे हम ही अपने को सारा काम मैं कंप्यूटर से करती हूँ, मान लो मैंने अटेंडेंस वगैरह सब डेटा एंट्री उसमें कर दी, तो मुझे जब चाहे तो किसी भी बच्चे की अटेंडेंस देखनी है तो उसमें मैं देख सकती हूँ। तो आपने ये देखा कि हमारे जो भी प्रशासनिक कार्य को ये आसान कर देता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हमारा इससे ईजी हो जाता है। तो मैनेजमेंट मतलब सभी में काम, टीचिंग को भी, टीचर को भी अपने काम को मैनेज करना पड़ता है, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी अपने काम को करना पड़ता है, लाइब्रेरी वाली भी अपनी फटाफट, आपको मैंने बताया उसने क्या करा था, कंप्यूटर की कोडिंग कर दी, बस जैसे ही कंप्यूटर में पढ़ा उसमें उस किताब का क्या हुआ, किताब पे कोडिंग कर दी, बार कोडिंग,
जैसे ही उस पर करा बार कोडिंग रीडर से उस वाली किताब की सारी इंफॉर्मेशन, उसका प्रकाशन, उसका राइटर, है ना, सब उसके स्क्रीन पे आ गया। तो ये सब क्या है कि हमारा इसका यूज़ है मैनेज। तो लाइब्रेरियन को आसानी हुई ना अपनी किताबों को सारा, जब उसको देखना है कौन सी किताब इशू है, कौन सी किताब नहीं है, कितनी किताबें मेरी लाइब्रेरी में है। अब पहले तो उसको सब रजिस्टर मेंटेन, तो कंप्यूटर जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, आसान कर देता है, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य को आसान कर देता है। तो आपने देखा कि CI, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इनके रूपों के बनते हैं, इस वाले रूप से कौन सा स्किल डेवलप होता है। तो CI हमारा कितने सारे काम करता है, इंस्ट्रक्शंस हमको किस तरह से हमारी हेल्प करता है, इंक्वायरी मोड है या आपका मैनेजर वाले मैनेजमेंट में, डिस्कवरी में, गेमिंग से तो बहुत ही प्राइमरी वालों को तो आजकल आप देखिए हर बुक के पीछे एक CD मिली होती है ना, CD चिपकी होती है, उस CD को बच्चे अपने घर में कंप्यूटर में लगा के सारी चीज़ें उससे समझ जाते हैं। उसमें पूरे उस तरह से डायग्राम भी बने होते हैं, सारा जो सर्किल है तो उसको, तो यानी कि CI की मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि CI की क्यों आवश्यकता पड़ी, भाई हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर को लेकर आए। टीचर पढ़ा तो रही थी, टीचर क्लास में पढ़ाती है, क्यों परंपरागत शिक्षण के बाद भी हमने कंप्यूटर क्यों लाया एज इंस्ट्रक्शन। दो बात थी, पहली बात तो मैंने बताई थी आपको कि बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं, है ना, अपनी गति के संग सीखते हैं। क्षमता गति, भाई मैं तो एक ही बार बोलूँगी, मैंने आपको, जैसे मैं आपसे फ्लुएंसी में बोल रही हूँ, मेरे पास मान लो 40 बच्चे मेरी क्लास में सामने बैठे हैं, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है। मेरा हर एक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक सा नहीं होता हर बच्चे का, भले ही क्लास एक है, तो मेरी बात को टीचर के अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि मैं 40 मिनट में हर बच्चे को समझाने के लिए अलग अलग उन पे अटेंशन दूँ। तो इसके लिए मुझको क्या करना होता है कि ये आपका मैनेजमेंट क्या है, ये हमारे प्रशासनिक कार्य को आसान करता है, प्रशासनिक कार्य को आसान, इजी है ना, आसान करता है कि जो भी हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में हमारा प्रशासनिक काम, क्योंकि यहाँ पे आपका ये टेक्नोलॉजी का, ये ICT का पेपर है एजुकेशन के संदर्भ में, तो मैं एग्जाम्पल वही ले रही हूँ कि प्रशासनिक कार्य केवल स्कूल के लिए नहीं, बैंक में भी यूज़ होता है, रेलवे में भी यूज़ होता है, लेकिन आपको जो एग्जाम्पल है वो विद्यालय का इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपका ये कहाँ है, ये आपके B.Ed में फर्स्ट सेम में पेपर है। तो आपको जैसे विद्यालय में हमारे बहुत सारे फीस वाले में, ऑफिस में है, लाइब्रेरी में है, सब जगह हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इजी हो जाता है। नहीं तो एक लाइब्रेरी है, वो इतनी सारी बुक्स हैं, उसको एक स्विच ऑन करेगी, अपना माउस देख लेगी हमारे में कितनी लाइब्रेरी, हर किताब की जानकारी उसको बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से मिल जाएगी। तो उसको थोड़ा प्रशासनिक कार्य में थोड़ा आसान हो गया, टीचर को भी अपने काम में आसानी हो जाती है, तो मैनेजमेंट इससे इजी हो जाता है हमारा। और इसके बाद आपका है नेक्स्ट जो आपका वो था, वो आपका है कौन सा, ये खेल में आपका गेमिंग का था। गेमिंग का तो आपको मैंने बताया ही है कि भाई आपका कैसे हम छोटे बच्चों को एक खेल में गेम का बना के, CD बना के आप बच्चे को सीख सकते हैं। तो ये आपके इतने सारे CI के मूड थे, 7 मूड थे कि हम किस तरह से सिखाने में, है ना, टीचिंग में हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू, टीचर कैसे इंस्ट्रक्शन हम बच्चे को कैसे दे सकते हैं, कंप्यूटर की सहायता से हम, तो कंप्यूटर की सहायता से हम कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि अब हमारा कि इतने सारे रूप हैं, CI के इतने सारे रूप आपने देखे कि हम CI के रूप हमने क्यों पढ़े हैं, ये आपके सेकंड मॉड्यूल में है इसके। तो CI का मतलब कंप्यूटर के सहायता से कितने तरह से हम इसमें इंस्ट्रक्शन में या सूचना में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि क्या ये भी प्रश्न बनता है सवाल कोर्स उसमें आपके परीक्षाओं में कि CI की क्या लिमिटेशंस हैं, है ना, क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ पर हम CI का जो है, कहाँ ट्रेडिशनल टीचिंग के जो गुण हैं वो CI में हम कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताऊंगी कि जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है, भाई मशीन है, वो तो खुद ही मशीन है और वो स्टूडेंट्स को भी इसी तरह मानता है।
तो लेकिन स्टूडेंट और कंप्यूटर में भावात्मक रिलेशनशिप नहीं हो पाता, इमोशनल रिलेशनशिप की कमी होती है। ये आता है डीमेरिट्स ऑफ CAI, टिक लगाने को आ सकता है अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या डिलिमिटेशन है, या डीमेरिट्स है, कुछ भी सीमाएं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, इमोशनल बॉन्ड नहीं होता। और ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है, टीचर जब क्लास में आती है तो एक इमोशनल रिलेशनशिप होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, है ना, कि भाई हम क्लास में आए, आपने एक नाम से ही टीचर बोलती है क्लास में, अटेंडेंस लेती है, तो थोड़ा सा नाम से और एक आई कांटेक्ट होता है। या किसी बच्चा बहुत एक्टिव है, थोड़ा उस दिन शांत बैठा है, तो टीचर जरूर कहेगी भाई क्या तबीयत नहीं ठीक है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक इमोशन डेवलपमेंट होता है। लेकिन कंप्यूटर से ये रिलेशन डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि एक विश्वास है ना, विश्वास की जो है, पहली बात तो इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है, दूसरा बात आपका जो है क्या है, विश्वास, फेथ है ना, विश्वास की कमी होती है। तो CI में दो लिमिटेशन होती है इसमें आपकी, कि एक तो इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है और विश्वास की कमी होती है। तो आपने जो ये पढ़ा आज CI, ये क्या है, मोड ऑफ CI पढ़ी। CI क्या है, कंप्यूटर सूचना देने में हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं, है ना, कंप्यूटर का यूज, इस कंप्यूटर की सहायता से इंस्ट्रक्शन किस तरह से हम इसका कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ध्यान से, कि कौन से कौन सा कौशल होता है, सिमुलेशन से मेंटल डेवलपमेंट होता है ना, ड्रिल से भी, अभ्यास से भी होता है बच्चे के अंदर एफिशिएंसी किसी विशेष। तो ये अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं कि इस वाले रूप से कौन सा कौशल विकसित होगा, है ना। तो जैसे आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि डिस्कवरी है या खेल खेल में है, इसमें क्या है, आपका रिसर्च में यूज हो रहा है, तो मेंटल डेवलपमेंट का सिमुलेशन में हो रहा है ये। तो ये आपने इसको आज CI पढ़ा, जो कि आपके ICT के पेपर में सेकंड मॉड्यूल में है। आशा करती हूँ आपको इस सेशन में आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। फिर अब मिलेंगे हम CAL नेक्स्ट अपने लेक्चर में। थैंक यू सो मच।